गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय जो कि है चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए ये नया है और हम उसकी परिभाषा भी आज देखेंगे। जैसे कि हमारा समानुपात का मूलभूत प्रमेय और पाइथागोरस का प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आया हुआ है, वैसे ही चक्रीय चतुर्भुज का भी प्रमेय हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसलिए, और ये बहुत ही आसान सा प्रमेय है, एकदम छोटा है और इसका विलोम हमें हल करने की जरूरत नहीं है, जिसे कि नकारात्मक तरीके से सिद्ध किया जाता है। तो मैं खाली आपको विलोम का कथन बताऊंगी। तो हम आज के वीडियो में अपना चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा और चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय हल करेंगे। परिभाषा क्या होती है चक्रीय चतुर्भुज की? जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं उस चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा है, उसकी हम आकृति भी देखेंगे। अब उसके बाद में हमारा प्रमेय क्या कहता है कि जिस चतुर्भुज के हमारे सम्मुख कोण संपूरक होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो हमको क्या हमारा प्रमेय है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं और इसको हम अंतर्लिखित कोण के प्रमेय द्वारा सिद्ध करेंगे। तो ये हमारा एकदम छोटा सा और आसान सा प्रमेय है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये हमारा प्रमेय हमें कैसे सिद्ध करना है। तो ये जो मेरा प्रमेय है जो कि है चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय, उसे हम सिद्ध करेंगे। उसके पहले हम परिभाषा देख लेते हैं अपनी। चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा क्या है? जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित होते हैं उस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चारों शीर्ष बिंदु देखो, एक मैंने वृत्त बनाया है जिसमें ये मेरा केंद्र मैंने लिया है और एक चतुर्भुज ABCD है जो कि इसका देख रहे हो, इस चतुर्भुज के जो चारों बिंदु हैं, बिंदु A वो भी वृत्त पर है, B जो है वो भी वृत्त पर है, C भी वृत्त पर है और D भी वृत्त पर है। तो ये चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर हैं, इसलिए ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। अगर इसमें से चतुर्भुज का कोई बिंदु वृत्त के अंदर या बाहर चला जाएगा तो वो मेरा चक्रीय चतुर्भुज नहीं रह जाएगा। तो ये मेरा चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब हम प्रमेय देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज का। तो चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय आपको कभी कभी परीक्षा में नाम दे के बोला जाता है सिद्ध करो, कभी कभी आपको कथन दिया होता है, तो आपको कथन भी याद रखना है और बहुत ही छोटा सा है कथन। तो चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय कथन क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर संपूरक होते हैं, मतलब सम्मुख कोणों दोनों का योगफल 180 अंश होता है। ये हमको सिद्ध करना है। तो पहले हम आकृति अपनी देख लेते हैं कि क्या है। ये हमारी सेम परिभाषा जैसी आकृति है कि चारों शीर्ष बिंदु इसके वृत्त पर हैं। तो ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमको दत्त में दिया है। हमको क्या सिद्ध करना है कि सम्मुख कोण संपूरक, मतलब एक कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश, कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको सिद्ध करने के लिए मैंने आपसे कहा कि हम अंतर्लिखित कोण का प्रमेय लगाएंगे। तो अगर हम कोण देखें BAD, कोण जो मेरा BAD है वो चाप BAD में अंतर्लिखित है और चाप BCD या DCB में अंतःखंडित है। तो अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से क्या होगा? कोण BAD बराबर हाफ मेजरमेंट चाप DCB, एक समीकरण हो गया। उसी प्रकार अगर मैं कोण C को देखूं तो कोण BCD जो है वो चाप BCD में अंतर्लिखित है और चाप DAB में अंतःखंडित है। तो फिर से अंतर्लिखित कोण के प्रमेय से क्या होगा कि कोण BCD बराबर हाफ मेजरमेंट चाप DAB। अब अगर आप देखोगे तो ये कोण इस चाप का आधा है, ये कोण जो है इस चाप का आधा है, मगर आप दोनों चापों को देखो तो मिला के क्या पूरा वृत्त बन जा रहा है। देख रहे हो DCB यहाँ तक
फिर DAB यहाँ तक तो पूरा वृत्त बनता है और पूरे वृत्त का माप कितना होता है 360 अंश। तो मेरा क्या हो जाएगा, इन चापों का योगफल 360 हो जाएगा, मगर मुझे हाफ दिया है तो 360 का हाफ हो जाएगा 180 अंश, जो कि मुझे चाहिए। तो मेरा सिद्ध हो जाएगा कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश। दूसरा मुझे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा मैं डायरेक्टली बोलूँगी कि मेरा क्या हो जाएगा। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश। तो ये हो गई हमारी आकृति द्वारा हमने समझा। अब हम लोग देखते हैं कि हमने कैसे लिखा है प्रमेय को। तो मेरा दत्त है, मेरा दत्त कहता है चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। खाली इतना ही हमको दत्त में दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है, कोण पहला कोण DAB धन कोण DCB बराबर 180 अंश, मतलब A धन C, वही जो मैंने बोला 3 अक्षरों में लिखा है मैंने। कोण DAB धन कोण DCB बराबर 180 अंश। दूसरा मुझे क्या सिद्ध करना है, कोण ABC धन कोण ADC बराबर 180 अंश। तो ये हो गया मेरा साध्य। मुझे खाली एक सिद्ध कर लूंगी, दूसरा मैं बोलूंगी इसी प्रकार हम कर सकते हैं सिद्ध। तो चलिए हम उत्पत्ति देखते हैं, अपना सिद्ध कैसे हल करना है हमें। तो हमको क्या दिया है, चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमको दिया है। अब मैंने आपको बताया अंतरलिखित कोण का प्रमेय लगाना है, तो उसके द्वारा मुझे बताना होगा कि कौन से कोण द्वारा कौन सा चाप अंतरलिखित है और कौन सा चाप अंतरखंडित है। तो देखो हमने क्या किया है, कोण DAB, यह चाप DAB में अंतरलिखित तथा चाप DCB में अंतरखंडित करता है। किसको, इसको, इस चाप को अंतरलिखित करता है और इस चाप को अंतरखंडित करता है। तो इसलिए अंतरलिखित कोण के प्रमेय से कोण DAB बराबर हाफ मेजरमेंट चाप DCB, समीकरण 1। इसी प्रकार कोण DCB, यह चाप DCB में अंतरलिखित तथा चाप DAB को अंतरखंडित करता है। तो फिर से अंतरलिखित कोण के प्रमेय से कोण DCB बराबर हाफ मेजरमेंट चाप DAB, ये हो गया समीकरण 2। अब मुझे पहला सिद्ध जो है इन दोनों का योगफल है, तो मैं दोनों समीकरण को जोड़ दूंगी। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, कोण DAB धन कोण DCB बराबर हाफ मेजरमेंट चाप DCB धन हाफ मेजरमेंट चाप DAB। अब दोनों में हाफ हाफ है, हाफ को कॉमन ले लेंगे। ये पक्ष तो ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि मेरा जो पहला साध्य था वो एक पक्ष मेरा हो गया है सिद्ध, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब यहाँ दोनों में हाफ है, हाफ को कॉमन ले लिया, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा मेजरमेंट चाप DCB धन मेजरमेंट चाप DAB, क्योंकि यहाँ से भी जो हाफ है वो बाहर चला गया। परंतु चाप DCB और चाप DAB मिलाकर पूरा वृत्त बनता है। ये मैंने आपके लिए लिखा है कि आपको समझ में आए कि क्यों ये 360 है। इसलिए मेजरमेंट चाप DCB प्लस मेजरमेंट चाप DAB बराबर 360 अंश। तो ये दोनों का योगफल कितना हो गया 360। तो मैं यहाँ पे इन दोनों की जगह 360 लिख सकती हूँ समीकरण में। तो मैं देखो मैं क्या लिखूंगी, इसलिए कोण DAB धन कोण DCB बराबर हाफ इंटू इन दोनों की जगह 360। 2 से काट दिया, 2 एकम 2, बचा 1, 2 अठे 16, फिर बचा हमारा 0, 0 ऐसे ही आ गया। तो कोण DAB धन कोण DCB बराबर 180 अंश। तो मेरा पहला सिद्ध जो था वो मैंने कर लिया है। अब जो आपको ये मैंने सिद्ध लिखा है दूसरा वाला, मैंने लिखा है इसी प्रकार हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि कोण DAB और ABC धन कोण ADC बराबर 180 अंश। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। आप इसको चाहिए तो एक और तरीके से कर सकते हो कि हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, तो उसमें से इन दोनों का योगफल 180 है। तो 360 में से इनकी जगह मैं 180 लिख दूंगी, तो मुझे 360 में से 180 घटाऊंगी तो ये अपने आप मिल जाएगा। अगर आप वो विधि करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ये आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय सिद्ध होता है। बहुत ही आसान सा है, आप इसे देखिए और समझिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है।
अब इसका विलोम क्या है? चक्रीय चतुर्भुज के प्रमेय का विलोम क्या है? कथन, जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक हो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये खाली हमको कथन सवाल में हल करने के लिए उपयोगी होता है, इसलिए मैंने इसका कथन आपको लिख के दिया है। नहीं तो ये मेरा विलोम जो है वो बिल्कुल उपयोगी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे सिद्ध नहीं किया है। तो आप लोग इसे बार बार देखिए, समझिए। धन्यवाद।